तसव्वुर कीजिए एक ऐसी शदीद भूख का मंजर जहां आप और आपके करीबी रिश्तेदार एक सख्त मुहासरा में कैद हों। जबकि बाहर की दुनिया के लोग आज़ाद हों, दुश्मनों को यकीन था कि मुसलमान इस दबाव के आगे झुक जाएंगे। नूने बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और माएं कर्ब में डूबी हुई थीं, क्योंकि वो अपने बच्चों को खामोश कराने से बेबस थीं। न खुद के लिए खाने को कुछ मैसर है और न अपने बच्चों के लिए कोई लुक्मा दस्तयाब है। जिधर नजर दौड़ाएं, हर तरफ थकन और कमजोरी से निढाल इंसान दिखाई देते हैं। जिंदा रहने के लिए कई दिनों से जो कुछ मैसर आ रहा है वो सिर्फ दरख्तों के पत्ते हैं या जमीन पर पड़ी किसी जानवर की सूखी खाल का टुकड़ा। न अपनी भूख मिटाने की ताकत बाकी रही है और न दूसरों की भूख कम करने की कोई सूरत। ये तमाम सख्तियां और जुल्म उस जमाने में पेश आए जब नबूवत के 7वें साल मक्का मुकर्रमा में वाक़े घाटी शेब अबी तालिब में मुसलमानों को इस कठिन मुहासरा का सामना करना पड़ा। नाजरीन, आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस और आज की वीडियो में हम आपको शेब अबी तालिब का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, मक्का मुकर्रमा के वो दिन तारीख़ के निहायत कठिन और दर्दनाक दिन थे। मुसलमानों पर भूख, तंगी और आजमाइश का ऐसा दौर मुसल्लत था जिसका तसव्वुर भी आज मुश्किल लगता है। सवाल ये था कि यह मुसीबत कब तक चलेगी? 2 दिन, 1 हफ्ता या चंद महीने? मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा सख्त थी। ये आजमाइश 1 दिन या महीने नहीं बल्कि पूरे 3 तवील साल जारी रही। इन 3 बरसों में रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वफादार सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने ऐसी सख्तियां बर्दाश्त कीं जिन्हें शायद हम 1 दिन भी बर्दाश्त न कर सकें। यही वो दौर था जो बाद में तारीख में मुकाता के सालों के नाम से मशहूर हुआ। मगर सवाल ये है कि हालात यहां तक कैसे पहुंचे? दरअसल ये नबूवत का 7वां साल था और मक्का के मुशरिकीन इस्लाम के बढ़ते हुए असर को रोकने में मुसलसल नाकाम हो रहे थे। जुल्म, अजियत और दबाव के बावजूद मुसलमानों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। फिर जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम ले आए तो कुरैश की बेचैनी और भी बढ़ गई और वो एक बड़े और ख़तरनाक फ़ैसले की तरफ बढ़ने लगे। इसी वजह से बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के तमाम अफराद जमा होकर शोबे अबी तालिब में आ गए और रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में ले लिया। कुरैश जानते थे कि इस घाटी के अंदर जाकर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसलिए वो सब दारुन नदवा में इकट्ठे हुए ताकि कोई नया मंसूबा बनाया जाए। वहां जो फैसला हुआ उसने ये जाहिर कर दिया कि इस्लाम के दुश्मनों के दिलों में जरा भी रहम बाकी नहीं रहा था। उन्होंने एक सख्त मुआहिदा तय किया कि न कोई शख्स बनु हाशिम या बनु मुत्तलिब से निकाह करेगा और न अपनी बेटियां उनके निकाह में देगा, न उनको कोई चीज फरोख्त की जाएगी और न उनसे कुछ खरीदा जाएगा, न कोई उनके घरों में जाएगा, न उनके साथ बैठेगा और ना ही उनसे बात करेगा। ये भी तय कर लिया गया कि जब तक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले ना कर दें, उस वक्त तक ना कोई सुलह होगी और ना उन पर किसी किस्म की नरमी की जाएगी। इन तमाम शराइत को लिखकर एक बाकायदा दस्तावेज तैयार की गई और इस मुआहदे को मुक़द्दस जाहिर करने के लिए उसे खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। इसके बाद बूढ़े और जवान, मर्द, औरतें और बच्चे, बनु हाशिम के तमाम अफराद को मजबूर कर दिया गया कि वो शेब अबी तालिब में इस सख्त मुकाता का सामना करें। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू तालिब, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और बनु हाशिम के दूसरे अफराद को मुआशरे से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया। सिर्फ एक शख्स इससे बाहर रहा और वो था अबू लहब, जो बनु हाशिम ही में से था, मगर उसने अपने ही खानदान से अलहदगी इख्तियार कर ली। उसका दिल इस कदर सख्त हो चुका था कि वो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ खड़ा हो गया। जब मक्का में तिजारती काफिले आते
तो वो ताजिरों से कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लिए कीमतें इतनी बढ़ा दो कि वो कोई चीज़ खरीद न सकें। वो ये भी कहता कि मैं एक मालदार आदमी हूँ, अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मैं खुद पूरा कर दूंगा। चुनाचे ताजिरों ने उसकी बात मान ली और अशिया की कीमतें कई गुना बढ़ा दी। नतीजा ये होता कि बनु हाशिम के लोग अक्सर खाली हाथ वापस लौटते और घरों में उनके बच्चे भूख से बिलख रहे होते। जो कुछ उनके पास था आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका था, और चूंकि खाने पीने की चीज़ें इंतहाई महंगी कर दी गई थीं, इसलिए थोड़ा सा सामान भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। जिनके पास कुछ माल बाकी था वो भी अल्लाह की राह में खर्च करने से पीछे ना हटे। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक वक्त में मक्का की सबसे मालदार ख़वातीन में शुमार होती थीं, मगर अब वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर रही थीं। एक तरफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी दौलत से लोगों को भूख से बचाने की कोशिश कर रही थीं, और दूसरी तरफ अबू लहब अपनी दौलत से उन्हें भूख में मुब्तला करने के मंसूबे बना रहा था। बज़ाहिर दोनों खर्च कर रहे थे, मगर फ़र्क सिर्फ नीयत का था। एक अपने खर्च से जन्नत में तूबी के दरख्त लगा रही थी, जबकि दूसरा अपने अमल से जहन्नम में ज़क्कूम के दरख्त उगा रहा था। इसी ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर रहे थे। वो एक कामयाब ताजिर थे, मगर उन्होंने अपने माल का बड़ा हिस्सा उन मुसलमान ग़ुलामों को आज़ाद कराने में लगा दिया जिन्हें इस्लाम की वजह से सख्त अज़ियतें दी जा रही थीं। अपनी ज़िंदगी भर वो बार बार अल्लाह की राह में क़ुरबानी देते रहे। यही वो लोग थे जिन्होंने दीन इस्लाम का साथ दिया। किसी ने अपनी जान से, किसी ने अपने माल से, किसी ने अपनी ज़बान से, और किसी ने सब्र और साबित कदमी से। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरत तौबा में फरमाता है, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और इसके बदले में उन्हें जन्नत अता फरमाई है। ये वो खुश नसीब लोग थे जिन्हें इस वादे की सादत नसीब हुई। उस ज़माने में हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए गैर मामूली एहतियात करते थे। हर रात वो आपसे कहते कि आप उस जगह आराम फरमा जाएं जहां सब की नज़र पड़ती हो, ताकि लोगों को यही गुमान रहे कि आप वहीं सो रहे हैं। मगर जब सब लोग सो जाते तो वो खामोशी से आपको वहां से उठाकर अपने पास ले आते और आपकी जगह किसी और को सुला देते। इस तरह वो हर मुमकिन तरीके से रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर खतरे से महफूज रखने की कोशिश करते थे। हैरत की बात यह है कि हज़रत अबू तालिब भी आपके चचा थे और अबू लहब भी आपके चचा थे, मगर एक आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था, जबकि दूसरा आपकी मौत का ख्वाहिशमंद था। इसी मुखाता के दौरान बनु हाशिम ने अपने पास मौजूद हर चीज़ कुर्बान कर दी, मगर इसके बावजूद भूख और तंगी ख़त्म न हुई। फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी और आने वाली नस्लों के लिए ये मिसाल कायम कर दी कि जब इंसान किसी सच्चे मकसद के लिए खड़ा हो जाए तो साबित कदमी और सब्र की अमाने रखते हैं। इन्हीं मुश्किल दिनों में एक शख्स बड़ी मुश्किल से कुछ आटा खरीद कर खामोशी से घाटी के दाने तक ले आया। ये शख्स हकीम बिन हिजाम थे, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे थे। कुरैश के जालिमाना सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर वो जितना मुमकिन हो सका उतनी मदद करने निकले थे। हकीम बिन हिजाम जैसे और लोग भी थे जिनके दिल इस जुल्म को देखकर बेचैन थे, मगर मुशरिकीन के दबाव की वजह से अक्सर लोग खुलकर मदद करने की हिम्मत नहीं करते थे। हकीकत तो ये थी कि अगर कोई शख्स गलती से भी उस घाटी की तरफ चला जाता तो उसे सख्त डांट डपट का सामना करना पड़ता। हकीम बिन हिजाम खामोशी से अंदर जाना चाहते थे, मगर अबू जहल की नज़र उन पर पड़ गई और उसने उन्हें खाना अंदर ले जाने से रोक दिया। वो जोर से बोला, यहीं रुक जाओ, और यहां तक कि उसने उनका गिरेबान भी पकड़ लिया। उसी वक्त कुरैश के एक और सरदार अबुल बख्तरी ने यह मंजर देखा। वो अबू जहल के उस रवैये पर सख्त गुस्से में आ गए और बोले, तुम उसे अपनी खाला के लिए खाना ले जाने से क्यों रोक रहे हो? रास्ते से हट जाओ और उसे जाने दो।
मगर जब अबू जहल अपनी जिद पर कायम रहा तो अबूल बख्तरी ने जमीन से एक हड्डी उठाई और उसके सर पर ऐसी जर्ब लगाई कि उसका सर फट गया। फिर उसे जमीन पर गिरा दिया और चंद लाते मारकर वहां से चले गए। इस तरह कभी कभार कुछ मोमिन और बाज गैर मुस्लिम लोग भी खुफिया तौर पर शोब अबी तालिब में थोड़ा बहुत खाना पहुंचा देते थे, मगर वो कभी काफी ना होता। मुशरिकीन ने बज़ाहिर ये इजाजत दी थी कि सिर्फ हज के मौसम में, यानी साल में 1 महीने के लिए खरीदो फरोख्त की जा सकती है, मगर हकीकत ये थी कि इस दौरान भी कुरैश मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों को सामान हासिल करने से रोकने की कोशिश करते थे। ताजिरों को धमकियां दी जातीं कि वो मुसलमानों को कुछ न बेचें, और कभी उनकी सारी चीज़ें खुद खरीद ली जातीं ताकि मुसलमानों के लिए कुछ बाकी न बचे। चूंकि बनु हाशिम के साथ कोई तिजारत नहीं करता था, इसलिए उनके पास आमदनी का कोई जरिया भी बाकी ना रहा था। जो कुछ उनके पास था वो सब खत्म हो चुका था और अब बच्चे भूख भूख से चीखने लगे थे। मगर वो जालिम लोग जिनके दिल सख्त हो चुके थे उन चीखों पर कान बंद कर लेते, बल्कि बाज तो उन्हें सुनकर खुश होते थे। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु भी उन मुसलमानों में शामिल थे जिन्होंने उस कठिन आजमाइश को अपनी आंखों से देखा। एक रात भूख की शिद्दत से उन्हें नींद ना आई तो वो बाहर निकल आए। बाद में वो खुद इस वाक़े को बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे कांटों के दरमियान ऊंट की खाल का एक टुकड़ा मिला। मैं उसे उठा लाया, धोया, धूप में सिखाया और कई दिन तक उसी खाल के टुकड़े पर गुजारा करता रहा। कुछ लोग जानवरों की खालें खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते थे और कुछ दरख्तों के पत्ते खा लेते थे। इसी तरह 3 तवील साल भूख, तकलीफ और मुशक्कत में गुजर गए, मगर ये आजमाइश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ताहम कुरैश में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी ज़मीर अभी जिंदा थी। दरअसल चंद अफराद शुरू ही से इस जुल्म पर दिल ही दिल में परेशान थे। इस मुआहदे को लिखने वाला शख्स मंसूर बिन इकरमा था और रिवायत है कि उस दिन के बाद वो उस हाथ को इस्तेमाल ना कर सका जिस हाथ से उसने ये जालिमाना मुआहदा लिखा था। जब ये वाक़या फीसस आया तो बाज़ लोगों ने कहा कि बनु हाशिम पर जुल्म करने की वजह से मंसूर पर यह मुसीबत आई है, मगर कुरैश के खौफ से वो सब खामोश रहे। वो किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जो पहला कदम उठाए, और आखिरकार ये कदम 5 आदमियों ने उठाया। अबूल बख्तरी, मुतम बिन अदी, हिशाम बिन अम्र, ज़हीर बिन अबी उमैया और ज़ुमा बिन असवद। इन 5 ने आपस में मशवरा किया और एक मंसूबा बनाया कि अगले दिन जब खाना काबा के पास लोगों का हुजूम होगा तो वो सब मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होंगे और यूं जाहिर करेंगे जैसे वो एक दूसरे को नहीं जानते। फिर हर एक अलग अलग आवाज़ उठाएगा ताकि लोगों को महसूस हो कि मुख्तलिफ सिमतों से एक ही बात कही जा रही है और इस जालिमाना मुआहदे को ख़त्म करने का मुतालबा किया जाएगा। अगले दिन यही हुआ। ये 5 खाना काबा के पास पहुंचे और भीड़ में मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हो गए। सबसे पहले ज़हीर बिन अबी उमैया ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ कुरैश, क्या ये अमल किसी इंसान के लिए काबिल कबूल हो सकता है? हम हर नेमत से फ़ायदा उठा रहे हैं और तुम्हें ये बात परेशान नहीं करती कि बनु हाशिम मुसीबत में मुब्तला है? ये मुआहिदा फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद ज़मा बिन असवद ने आवाज़ बुलंद की और कहा, ज़हीर सच कहते हैं, जब ये मुआहिदा लिखा गया था तब भी हम इस पर राज़ी नहीं थे और अब वक्त आ गया है कि जुल्म का खात्मा किया जाए। फिर एक एक करके दूसरे लोग भी अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगे। उनके गिर्द जमा होने वाला हुजूम बढ़ने लगा और औज़र की आवाज़ें भी बुलंद होने लगी। अबू जहल ने यह कहकर मामला दबाने की कोशिश की कि यह सब पहले से तयशुदा साजिश है, मगर इस बार किसी ने उसकी बात पर तवज्जो न दी। इस वाक़े ने इस मुआहिदे की बुनियाद हला कर रख दी और यही वो मोड़ था जिसने मुकाता के खात्मे की राह हमवार की। मगर असल वाक़या जिसने जुल्म को ख़त्म किया वो कुछ यूं पेश आया कि अल्लाह ताला के हुक्म से एक नन्हा सा कीड़ा उस तहरीर की तरफ भेजा गया जो खाने काबा के अंदर लटकाई गई थी। इस कीड़े ने सहीफे के तमाम अल्फाज खा डाले सिवाय उन अल्फाज के जो लिखे थे बिस्मिकल्लाहुम्मा, यानी ऐल तेरे ही नाम से। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह खबर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ये बात अपने चचा अबू तालिब को बताई। जब अबू तालिब ने यह सुना तो उन्होंने बनु हाशिम के नौजवानों को जमा किया
और कुरैश के सरदारों के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने कहा, मेरे भतीजे ने मुझे खबर दी है कि अल्लाह ताला ने इस सहीफे पर एक कीड़ा भेज दिया है जो तुमने काबा में लटकाया था। उसने उसमें लिखे हुए तमाम अल्फाज खा लिए हैं सिवाय अल्लाह के नाम के। उसने जुल्म, क़ताए रहमी और बहतान के तमाम जुमले मिटा दिए हैं। जाओ और खुद जाकर देख लो। अगर मेरे भतीजे की बात सच निकले तो उस जुल्म को फौरन ख़त्म कर दो, और अगर वो झूठा साबित हो तो मैं खुद उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर तुम चाहो तो उसे कत्ल कर दो या जिंदा छोड़ दो। इब्तिदा में कुरैश ने इस बात पर यकीन ना किया, मगर उन्हें खौफ भी था कि शायद ये बात सच हो। और चूंकि अबू तालिब ने वादा भी किया था, इसलिए वो फौरन खाने काबा की तरफ दौड़े। दरवाज़ा खोला गया, वो अंदर दाखिल हुए और दीवार पर लटके हुए सहीफे को देखा तो वही मंजर सामने था जिसका जिक्र अबू तालिब ने किया था। अल्लाह ताला ने एक बार फिर अपने रसूल को सच्चा साबित कर दिया था। मगर हैरत की बात यह है कि इतनी वाज़ेह निशानी देखने के बावजूद उन्होंने उसे मोजज़ा मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि ये भी सिर्फ जादू है। इस वाक़े के बाद ऐलान कर दिया गया कि वो ज़ालिमाना मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया है और मुक़ातिया भी ख़त्म कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुक़ातिया के ख़ात्मे के बाद क्या हुआ। इन 3 बरसों के दौरान रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इन मुसाफिरों तक दावत इस्लाम पहुंचा सकते थे जो मक्का आने वाले होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलाम के ज़रिए वसी पैमाने पर इस्लाम नहीं फैला सके, मगर अपने सब्र, साबित कदमी और मुसलसल जिद्दोजहद के ज़रिए बहुत से दिलों में ईमान के बीज बो गए। जब लोगों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद में किस कदर मुखलिस और सच्चे हैं, तो बहुत से अफराद खुद आपके पास आए और खुले दिल से ईमान कबूल कर लिया। ज़रा तसव्वुर करें कि कुरैश के जहनों में उस वक्त क्या चल रहा होगा जब वो ये सब देख रहे थे। वही नबी जो कभी मक्का के सबसे मुअज़्ज़िज़ और मोतबर अफराद में शुमार होते थे, अब उन्हें झूठा और जादूगर कहा जा रहा। उन्होंने दौलत और इख्तिदार की हर पेशकश को ठुकरा दिया और बदतरीन मज़ालिम बर्दाश्त किए। क्या कोई शख्स सिर्फ झूठ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दे सकता है? झूठ हमेशा किसी न किसी ज़ाती फ़ायदे से जुड़ा होता है, मगर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो आराम और फ़ायदे के बजाय मुसलसल आजमाइशें और तकलीफ़ें थीं। झूठ बोलने वाले हमेशा खौफ में जीते हैं और सुकून की तलाश करते हैं, जबकि ये हस्ती कुर्बानी, सब्र और जद्दोजहद की ज़िंदगी गुजार रही थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद दुनियावी फ़ायदा होता तो आप किसी और रास्ते पे मिले से भी बुलंद मकाम हासिल कर सकते थे, मगर आपका असल मकसद सिर्फ अल्लाह के दीन को फैलाना और इंसानों को दायमी कामयाबी की राह दिखाना था। अब इसी वाक़े को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़ाविये से भी देखें। उन्होंने ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया? उन्होंने अपनी सारी दौलत इस रास्ते में क्यों खर्च कर दी? अगर उन्होंने रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हक़ को ना पहचाना होता तो क्या वो इतनी आसानी से ये सब कबूल कर लेती? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब थीं और आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को सबसे बेहतर जानती थीं। अगर मुआज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते तो क्या सबसे पहले वही उस हकीकत को ना पहचान लेते? और अगर उनके दिल में ज़रा सा भी शक होता तो क्या वो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देते? हकीकत यह है कि ये बात सिर्फ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तक महदूद ना थी। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में दोस्त और दुश्मन दोनों आपके हर कौल और हर अमल को गहरी नज़र से देखते रहे, मगर किसी को भी आपकी ज़िंदगी में झूठ या फरेब का एक ज़र्रा तक नज़र ना आया। हम एक ऐसे इंसान का जिक्र कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी इतनी बारीकी से देखी और महफूज की गई कि यहाँ तक रिवायत किया गया कि एक गिलास पानी पीने के लिए उन्होंने कितने घूंट लिए। जिस तरह यह मुमकिन नहीं कि कोई आम देहाती बरसों तक बादशाह बनने का ढोंग रचाए और हकीकत कभी जाहिर ना हो, इसी तरह यह भी मुमकिन नहीं कि कोई शख्स अल्लाह के रसूल होने का दावा करे, और वो भी ऐसा इंसान जिसका किरदार और अखलाक सबसे बुलंद हो। क्या कोई शख्स झूठ के जरिए दुनिया के सामने सबसे ज्यादा सच्चा और सबसे ज्यादा बाकिरदार नजर आ सकता है? क्या कोई इंसान 23 बरस तक ऐसा किरदार अदा करता रहे और कभी उससे कोई लग़ज़िश ना हो, कभी उसका पर्दाफाश ना हो?
नाजरीन, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसी पाकीज़ा थी कि उसमें झूठ या फरेब का एक मामूली सा निशान भी नजर नहीं आता। यही वजह थी कि जिन लोगों ने हकीकत को पहचान लिया वो ईमान ले आए, जबकि जिन्होंने जिद और तासुब की वजह से आंखें बंद रखीं वो मुखालफत पर कायम रहे। मकाता के खात्मे के बाद बज़ाहिर हालात कुछ बेहतर हुए और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा सुकून मिला, मगर एक नई आजमाइश करीब आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा अबू तालिब शदीद बीमार हो गए। ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत तकलीफदेह थी, क्योंकि अबू तालिब वो शख्सियत थे जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ डट कर खड़े रहे थे। लेकिन अब वो जिंदगी के आखिरी मरहले में थे और अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। यही बात रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बेहद रंज पहुंचा रही थी। इसलिए आप बार बार अपने चचा के पास जाते और उन्हें ईमान की दावत देते रहे। दूसरी तरफ मक्का के मुशरिकीन भी बेचैन थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। चुनाचे वो अबू तालिब के पास आते और कहते कि अपने भतीजे को इस दावत से रोक दें। एक दिन अबू तालिब ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग तुमसे एक बात चाहते हैं और इसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ देने को तैयार हैं। इस पर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, मैं उनसे सिर्फ एक कलमा चाहता हूं। अगर वो उसे कबूल कर लें तो उसके जरिए वो अरब और अजम पर गालिब आ सकते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए कि आखिर वो एक कलमा क्या था। तब अबू जहल आगे बढ़ा और कहने लगा, हमें वो कलमा बताओ, उस एक के बदले हम तुम्हें 10 कलमे देने को तैयार हैं। इस पर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और अल्लाह के सिवा जिन बुतों की तुम इबादत करते हो उन्हें छोड़ दो। मगर यही एक कलमा उन पर इतना भारी पड़ा कि वो उसे कबूल ना कर सके और कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम चाहते हो कि तमाम माबूदों को एक ही माबूद बना दिया जाए? चुनाचे वो अपनी ख्वाहिश पूरी ना होने पर वहां से उठकर चले गए। कुरैश के जाने के बाद अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, जो बात तुमने कही है उसमें मुझे कोई नाइंसाफी नजर नहीं आती। ये सुनकर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद हुई कि शायद वो इस्लाम कबूल कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए ताकि मैं क़यामत के दिन आपके लिए शफात कर सकूं। मगर अबू तालिब ने जवाब दिया कि अगर मुझे लोगों के तानों और कुरैश की बातों का खौफ ना होता तो मैं ज़रूर ये कलमा पढ़ लेता। इसी दौरान अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया भी वहाँ मौजूद थे और वो अबू तालिब को बार बार अपने आबा और अजदाद के दीन पर कायम रहने को कहते रहे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल उन्हें कलमा पढ़ने की दावत देते रहे, मगर आखिरकार अबू तालिब ने कहा कि वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हैं और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त अबू तालिब की उम्र तकरीबन 80 बरस थी। उनकी वफ़ात ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक गहरा खला पैदा कर दिया, क्योंकि बचपन से ही आप अपने चचा की सरपरस्ती में परवान चढ़े थे और मक्का के तमाम दबाव और ख़तरात के बावजूद वो हमेशा आपके साथ खड़े रहे। मगर उनकी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर भतीजे थी, ना कि अल्लाह के रसूल के तौर पर। इसीलिए वो कलमा ईमान अदा किए बगैर दुनिया से रुखसत हो गए। इस गम के बाद अभी सिर्फ 3 दिन ही गुजरे थे कि हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी शदीद बीमार हो गईं। तवील मकातिया के सालों ने उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था और अब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठकर उन्हें तसल्ली देते और उनकी तकलीफ़ कम करने की कोशिश करते रहे। मगर दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो अजीम हस्ती थीं जिन्होंने 25 बरस तक रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल में साथ दिया, हर गम और हर आजमाइश में आपके लिए मजबूत सहारा बनी और हमेशा आपको तसल्ली देती रहीं। आखिरकार सन 619 ईस्वी में 65 बरस की उम्र में
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم بنت عمران علیہ السلام تھی، اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ دونوں صدمے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر بھاری تھے کہ آپ نے خود اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اب ابو طالب کی حمایت باقی نہ رہی تھی، اور قریش کو یہ موقع مل گیا کہ وہ پہلے سے زیادہ کھل کر ظلم اور اذیتیں کرنے لگے۔ حالات دن بدن سخت ہوتے گئے، اور مکہ میں دعوت اسلام کا کام مزید دشوار ہو گیا۔ 10 برس کی مسلسل محنت کے باوجود قریش کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اس لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں اسلام زیادہ آسانی سے پھیل سکے۔ اسی دوران وہ وقت بھی قریب آ رہا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے سخت دن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں، پھر درجہ بدرجہ نیک لوگوں پر۔ اب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سخت تکلیف برداشت کرنی تھی جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ایک ایسا دن جب آپ کا جسم لہولہان ہو جائے گا اور آپ اسے اپنی زندگی کا سب سے کڑا دن کہیں گے۔ یہ دردناک واقعہ دراصل طائف کے سفر سے متعلق تھا۔ پہلی وحی کو 10 سال گزر چکے تھے، اور ہر ممکن کوشش کے باوجود مسلمانوں کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی۔ کچھ مکہ میں تھے، کچھ حبشہ میں، اور کچھ مختلف قبائل کے درمیان بکھرے ہوئے تھے۔ قریش کی شدید دشمنی کے باعث مسلمانوں کے لیے مکہ میں سکون سے رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تعداد بھی بہت کم تھی، اور مقصد صرف مکہ تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی سرزمین کی تلاش میں تھے جہاں اسلام زیادہ آسانی سے پھیل سکے۔ اسی مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا انتخاب کیا، جو مکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور تھا، اور قریش کے ساتھ اس کے مضبوط تجارتی تعلقات بھی تھے۔ امید یہ تھی کہ اگر طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں تو مکہ میں بھی اسلام کے پھیلنے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفادار ساتھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر پیدل طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں اقتدار 3 بھائیوں کے پاس تھا: عبد، یلیل بن عمرو، مسعود بن عمرو و حبیب بن عمرو۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی بااثر لوگوں کے پاس گئے، انہیں بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس عظیم موقع کو قبول کرنے کے بجائے تکبر کے ساتھ آپ کا مذاق اڑایا۔ ان میں سے ایک نے یہاں تک کہا کہ اگر اللہ نے واقعی تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبہ کے پردے پھاڑ ڈالوں گا، جو نہایت سخت اور گستاخانہ جملہ تھا۔ عربوں کے نزدیک اس کا مطلب انتہائی ذلت اور رسوائی میں گر جانا تھا۔ وہ کہنے لگے، کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور شخص نہ ملا جسے وہ نبی بنا کر بھیجتا؟ اللہ کی قسم، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری بات رد کر کے میں خود کو خطرے میں کیوں ڈالوں؟ اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تم سے بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور ان کی باتیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گہرا دکھ پہنچا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تقریباً 10 دن رہے، گھر گھر گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ہر جگہ انکار ہی ملا۔ آخر کار انہوں نے کہا، ہماری سرزمین سے نکل جاؤ اور دوبارہ یہاں واپس نہ آنا۔ پھر انہوں نے اوباش لوگوں اور بچوں کو جمع کیا اور راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بے رحمی سے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ پتھر، گالیاں اور کہے ہر طرف گونج رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے جسم سے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور پکار رہے تھے، اے اہل طائف، کیا تم جانتے ہو کہ جس پر تم پتھر برسا رہے ہو وہ اللہ کا نبی ہے؟ مگر کسی نے رحم نہ کیا، دونوں لہولہان ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے زخموں کی پرواہ نہ تھی، مگر جو پتھر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتے وہ ان کے دل کو چیر دیتے تھے۔ تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ آخر کار رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا پڑ گیا۔
50 बरस के एक शख्स पर यह जुल्म हो रहा था, मगर जालिमों ने फिर भी रहम ना किया और उन्हें दोबारा उठने पर मजबूर करके एक बार फिर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगें खून से तर हो चुकी थीं। हर पत्थर एक नई तकलीफ और हर कदम एक नई अजियत बन चुका था। जब भी रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरते तो ताइफ के लोग उन्हें दोबारा उठा देते ताकि फिर से पत्थर मार सकें। ये जुल्म तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक जारी रहा। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो का सर भी जख्मी हो चुका था, मगर वो फिर भी अपने जिस्म से रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार रास्ते के आखिर में एक अंगूरों का बाग नजर आया और दोनों वहां पनाह लेकर उस हुजूम से बच निकले। दोनों थक चके थे और जिस्म खून से तर थे। बाग के किनारे कुछ देर सुकून मिला तो उन्होंने अपने जख्म धोए। फिर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और अपने रब के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की नज़र में अपनी बेकदरी की शिकायत तेरे सामने पेश करता हूँ। ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, अगर तो मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। अलबत्ता तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। इस कठिन लम्हे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी। आपने सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब की, क्योंकि कुरान में फरमाया गया है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल ही की थी कि अचानक एक शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसे उस बाग के मालिकान ने भेजा था जहां उन्होंने पनाह ली थी। उस बाग के मालिक मक्का के 2 भाई थे, उत्बा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया। उन्होंने ये मंजर देखा तो रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरस आया और अपने गुलाम अद्दास को अंगूरों की एक प्लेट देकर भेजा। जब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहा तो अद्दास हैरान हो गया और बोला कि इस सरजमीन के लोग ऐसे अल्फाज नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उसका नाम और वतन पूछा। उसने बताया कि वो नैनवी का रहने वाला है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूनुस बिन मत्ती अलैहिस्सलाम के शहर से हो। ये सुनकर अदास और भी हैरान हुआ और पूछा कि आप उन्हें कैसे जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूनुस बिन मत्ती अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे और वो मेरे भाई हैं। ये सुनकर अदास के दिल पर हक वाज़े हो गया और उसने फौरन कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक शख्स के ईमान लाने ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तकलीफ को हल्का कर दिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह तुम्हारे ज़रिए एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों के बड़े रेवड़ से भी ज़्यादा कीमती है। इसके बाद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का की तरफ वापस रवाना हुए और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी सोच में डूबे हुए थे। आप बखूब जानते थे कि मक्का वापस पहुंचने के बाद हालात आसान नहीं होंगे। आपको यकीन था कि जब कुरैश को ताइफ के वाक़े की खबर मिलेगी तो वो जुल्म और दबाव मज़ीद बढ़ा देंगे। इसी सफ़र के दौरान अचानक बादलों के दरमियान से जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह ने तुम्हारी कौम की बातें सुन ली हैं और पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा है ताकि आप जो हुक्म दें वो पूरा किया जाए। पहाड़ों के फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि अगर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो अबू कुबैस और कैकान के पहाड़ों को मिलाकर मुशरिकीन को कुचल दिया जाए, मगर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करे जो सिर्फ उसी की इबादत करें। यही वो रहमत थी जिसके बारे में कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक्त गुजरने के साथ वाकई ताइफ के लोग भी इस्लाम ले आए। कुछ अरसे बाद नबूवत के 11वें साल माह रजब की एक बाबरकत रात रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हाने रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर आराम फरमा थे। 11 बरस की सख्त आजमाइशें, जुल्म, मुकाता,
आमुल हुज़्न और ताइफ का दर्दनाक वाक़या सब आपके पीछे थे। इसी खामोश लम्हे में आपको मालूम न था कि इंसानियत की तारीख़ का एक अजीम मोजज़ा होने वाला है। अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया, और ये मुलाकात पहले की तमाम मुलाकातों से मुख्तलिफ थी। अल्लाह ताला अपने महबूब तरीन बंदे को अपनी बारगाह में बुलाने वाला था। इतनी सख्तियों के बाद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे अजीम सफ़र की दावत दी गई जो दिल को सुकून और रूह को राहत देने वाला था। इस सफ़र के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ख़ास सवारी लाए जिसे बुराक कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और मंजिल थी अल मस्जिदुल अक्सा, वो मुबारक मकाम जहां माजी में बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ ला चुके थे। यूं इस अजीम सफ़र का आगाज़ अल मस्जिदुल हराम से अल मस्जिदुल अक्सा की तरफ हुआ, जिसका फासला तकरीबन 1500 किलोमीटर था। आम हालात में इस कदर तवील सफ़र में कई हफ्ते लग जाते थे, मगर अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लम्हों में वहां पहुंच गए, क्योंकि वक्त और मकान का मालिक खुद अल्लाह है। जब आप अल मस्जिदुल अक्सा पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर देखा। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम वहां जमा थे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई और 2 रकत नमाज अदा की। इसी के साथ आपको तमाम अंबिया की उम्मतों की जिम्मेदारी सौंपी गई और क़यामत तक पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया बनाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम के बेदार करने से लेकर यहाँ तक के सफ़र को अल इसरा कहा जाता है। अब अगला मरहला शुरू होने वाला था, यानी अल मेराज। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चट्टान पर खड़ा किया, जिसे हजरुल मुअल्लक कहा जाता है, और वहां से आसमानों की तरफ उरूज का सफ़र शुरू हुआ। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरेंगे, मुख्तलिफ मनाजिर देखेंगे, मखलूक़ात के अजीब निज़ाम का मुशाहिदा करेंगे और अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे देखेंगे। आप और अनबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात करेंगे, जिन्हें आप अपने भाई फरमाया करते थे। फिर आपका सफ़र आगे बढ़ते हुए क़ाब कौसैन तक पहुंचेगा और आपको वो एजाज़ अता किया जाएगा जो किसी बंदे को पहले कभी नसीब ना हुआ था। जब मेराज के वाक़यात पर गौर किया जाए तो महसूस होता है कि इस रात गैर मामूली वाक़यात पेश आए, मगर अल्लाह की कुदरत के सामने ये सब कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि वही है जिसने आसमानों को पैदा किया, सितारों को तरतीब दी, सैयारों को गर्दिश दी और ज़मीन को महफूज रखा। वही हर बहार में मुर्दा ज़मीन को जिंदा करता है और बेशुमार मखलूक़ात को रिज़्क़ अता करता है। उसके लिए अपने महबूब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अजीम सफ़र पर ले जाना कैसे मुश्किल हो सकता है। आखिरकार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब कुछ देख चुके जो आपको दिखाया गया, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ वापस आए। आसमानों से उतरकर दोबारा अल मस्जिदुल हराम पहुंचे और अपने बिस्तर पर आ गए। मगर इस सब के बावजूद इस्लाम के लिए अभी तक कोई नई सरजमीन न मिली थी। ये नबूवत का 11वां साल था। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत हक पहुंचाते रहे और दुश्मन अपनी जिद पर कायम रहे। फिर हज का मौसम आया और जजीरा अरब के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों लोग मक्का मुकर्रमा आए, और यही रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नया मौका बन सकता था। आपने इरादा किया कि मक्का आने वाले कबाइल के सरदारों से एक एक करके मुलाकात करें और उन्हें इस्लाम की दावत दें। हज का मौसम तकरीबन 1 महीने तक जारी रहता था, और इस पूरे अरसे में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल मुख्तलिफ कबाइल के खैमों में जाते, अपना तारुफ कराते और दावत इस्लाम पेश करते। आप ऐसे कबीले की तलाश में थे जो इस्लाम की हिमायत करे, मुसलमानों को हिजरत के लिए जगह दे। आप फरमाते, ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम कामयाब हो जाओगे। लोग आपकी बात सुनने के लिए जमा तो हो जाते, मगर ईमान लाने की आवाज़ कम ही सुनाई देती। इसी दौरान एक शख्स हमेशा आपके पीछे पीछे चलता और खैमों में जाकर कहता कि मोहम्मद अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ चुका है, उसकी बात ना मानो। ये आवाज़ आपके चचा अबू लहब की थी, जो अपनी पूरी जिंदगी उसी दुश्मनी में गुजार रहा था।
कुछ कबाइल के सरदारों ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हकीर समझा। कुछ अपने आबा और अजदाद के दीन को छोड़ने से डरते थे और कुछ को दूसरे कबाइल के रद्द अमल का खौफ था। यूं हर खेमे से मनफी जवाब मिलता रहा, मगर उसके बावजूद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद न छोड़ी और अगले खेमे की तरफ बढ़ते रहे। तमाम कबाइल में सबसे बेहतर रद्द अमल बनु शैबान बिन तालबा की तरफ से मिला। जब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान की आयत सुनाई तो उनके एक सरदार पर उसका गहरा असर हुआ और उसने कहा कि ऐ कुरैश के भाई, तुमने हमें बुलंद अखलाक और बेहतरीन आमाल की तरफ बुलाया है। एक और सरदार ने भी आपकी बात की तस्दीक की, जिससे रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मीद पैदा हुई कि शायद इस्लाम को नई सरजमीन मिल जाए। मगर उसी वक्त एक तीसरे सरदार ने कहा कि अंजाम को समझे बगैर तुम्हारी दावत कबूल करना दानिशमंदी नहीं। इसके ये अल्फाज सुनकर बाकी सरदारों की राय बदल गई और यूं बनु शैबान वो अजीम मौका खो बैठे। दर हकीकत ये दीन उन लोगों के जरिए नहीं फैलता जो सिर्फ नफा और नुकसान का हिसाब लगाते हैं, बल्कि उनके जरिए फैलता है जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। उसके बावजूद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ एक कबीले से दूसरे कबीले तक जाते रहे। कुछ लोग कहते कि हम अगले साल आकर बैत करेंगे, मगर वक्त गुजरने के साथ उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती और बास तो अगला साल देखने से पहले ही दुनिया से चले जाते। इसी तरह हज का मौसम खत्म होने के करीब आ गया, मगर अभी तक वो लोग ना मिले जिनकी रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश थी। फिर एक दिन मकाम अक़बा पर आपकी मुलाकात 6 नौजवानों से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम कबीला खज़रज से हैं, जो मदीना के 2 बड़े कबाइल में से एक था और उस वक्त मदीना को यथरब कहा जाता था। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम यहूदियों के हमसाया और उनके हलीफ हो? उन्होंने कहा, जी हाँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम कुछ देर हमारे साथ बैठकर बात करना पसंद करोगे? उन्होंने रजामंदी जाहिर की और सब बैठ गए। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान की आयत सुनाई और तौहीद की दावत दी। ये पैगाम उन्हें मानूस लगा, क्योंकि यथरब में यहूदी अक्सर आने वाले आखिरी नबी का जिक्र किया करते थे। नौजवानों ने फौरन पहचान लिया कि वही नबी उनके सामने है। चुनाचे उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमसे पहले ईमान ले आए। इसीलिए उन्होंने फौरन कलमा शहादत पढ़ लिया। ये 6 खुशनसीब अफराद थे: असद बिन जुरारा, वौफ बिन अल हारिथ, राफे बिन मालिक, कुतबा बिन आमिर, उक़बा बिन आमिर, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुम। हजारों लोगों में से यही 6 नौजवान ईमान लाए और मदीना के पहले मुसलमान बने। उन्होंने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि यथरब वापस जाकर अपने लोगों को इस्लाम की दावत दें और वादा किया कि 1 साल बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। जब वो वापस पहुंचे तो सिर्फ 6 अफराद ही नहीं, बल्कि 6 घराने मुसलमान हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता मदीना के कई घरों में इस्लाम का जिक्र होने लगा। 1 साल बाद वो अपना वादा निभाते हुए दोबारा मक्का आए। इस बार उनकी तादाद 12 थी। रात के वक्त वो खुफिया तौर पर मकाम अक़बा पर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। इस तारीखी मुलाकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 6 उसूलों पर बैत ली: अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, चोरी ना करना, जिना ना करना, औलाद को कत्ल ना करना, बहतान ना लगाना और हर नेकी के काम में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। इस बैत के बाद वो वापस यथरब चले गए, मगर उन्हें एक ऐसे मौल्लिम की ज़रूरत थी जो कुरान की तिलावत करे, उसकी वजाहत करे और इस्लाम के अहकाम व अखलाक सिखाए। चुनाचे रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को यथरब भेज दिया। वो अपनी जहानत, नर्म मिजाजी और मौसर अंदाज़े गुफ्तगू के लिए मशहूर थे। मदीना पहुंचकर वो असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर ठहरे, जो जल्द ही इस्लाम की दावत का मरकज बन गया। एक दिन मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु और असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु एक कुएं के पास लोगों को इस्लाम की तालीम दे रहे थे कि कबीला औस के सरदार साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात नागवार गुजरी।
उन्होंने अपने दोस्त उसीद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु को गुस्से में वहां भेजा। उसीद बिन हुजैर ने नेज़ा हाथ में लेकर कहा कि तुम हमारे लोगों को क्यों बहका रहे हो? अगर जान बचाना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। मगर मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत सुकून से कहा कि पहले हमारी बात सुन लो, अगर पसंद ना आए तो हमें रोक देना। ये जवाब सुनकर उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु बैठ गए। जब उन्होंने कुरान की आयात सुने तो उनके दिल में हक की रोशनी उतर गई और उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो, मैं एक और शख्स को तुम्हारे पास भेजता हूं, अगर वो भी ईमान ले आए तो इस सरजमीन में कोई शख्स बाकी ना रहेगा जो ईमान ना लाए। उसीद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु वापस साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु के पास गए, मगर फौरन अपने ईमान का जिक्र ना किया, बल्कि उन्हें मशवरा दिया कि खुद जाकर उन लोगों की बात सुन ले। जब साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे तो गुस्से में बात की, मगर मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने सुकून से कहा कि पहले बैठकर हमारी बात सुन लो। वो बैठ गए, फिर कुरान की आयत सुने और इस्लाम की हकीकत जानकर उनका दिल भी मुतासिर हो गया। उन्होंने पूछा कि इस दीन में दाखिल होने के लिए क्या करना होगा। चुनांचे उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद वो अपने कबीले बनु अब्दुल अशहल के पास गए और कहा कि अगर तुम अल्लाह के रसूल पर ईमान ना लाओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर तकरीबन पूरा कबीला मुसलमान हो गया। इस तरह यसरब में इस्लाम तेजी से फैलने लगा और बहुत से घरों में इसका जिक्र होने लगा। साल के आखिर में मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु 75 मुसलमानों के साथ मक्का आए ताकि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के हालात से आगाह करें और हज अदा करें। एहतियात के तौर पर उन्होंने पहले तन्हा रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और तय हुआ कि उसी रात मकाम अक़बा पर खुफिया मुलाकात होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी कि अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाया ना जाए और अगर कोई देर से आए तो उसका इंतजार न किया जाए, क्योंकि जो एक रात की नींद कुर्बान न कर सके वो उस अजीम इज्तिमा का हिस्सा नहीं बन सकता। फिर सवाल ये था कि क्या कोई सो गया था या देर से आया था? नहीं, 75 के 75 लोग वक्त पर मौजूद थे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ वहां तशरीफ लाए। अगरचे वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मगर अपने भतीजे को अकेला भेजना नहीं चाहते थे। अल अब्बास ने अहले मदीना से खिताब करते हुए कहा कि तुम उस पैगाम को कबूल कर चुके हो, मगर तुम एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हो। अगर तुम उन्हें दुश्मनों से बचा सकते हो तो ठीक है, वरना अभी इस बैत से पीछे हट जाओ। उसके बाद मदीना के मुसलमानों के कायद असद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु ने वफादारी का ऐलान किया और कहा कि हम हर हाल में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। फिर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत तिलावत की और फरमाया कि अल्लाह के लिए शर्त यह है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करोगे, नमाज कायम करोगे और ज़कात अदा करोगे, और मेरे लिए शर्त यह है कि तुम मेरी उसी तरह हिफाजत करो जैसे अपनी जानों और ख़ानदान की हिफाजत करते हो। इस मौके पर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि अगर हम ये सब करें तो हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। ये सुनकर सब ने कहा कि ये सबसे बेहतरीन तिजारत है। इसी बैत के साथ मदीना के दरवाजे इस्लाम के लिए खुल गए और एक नए दौर की बुनियाद रख दी गई। अब सिर्फ अल्लाह के हुक्म का इंतजार बाकी था कि मक्का को छोड़ा जाए और वो मुबारक सफर शुरू हो जो इस्लामी तारीख का अजीम मोड़ बनने वाला था। बाकी वाकयात अगली किस्त में बयान होंगे।